आहेत, आमची घरपट्टी आहे 6-7 वर्ष पुराणी. तरी आज परवा दिवशी ती लोक आले आणि बोलले की नोटीस आहे हे. आम्हाला काय माहिती नाही तिथे लावलंय की नाही लावलंय. सगळं माणसांना, गरोदर बायकांना, लहान लहान पोरांना घरातनं बाहेर काढलं आणि पूर्ण तोडून गेले, सामान सगळं तोडून गेले. आम्ही कसं जगत 3 दिवस आमची पोरं रस्त्यावर आहे. तुम्ही येऊन बघा, तिथे कोण नाही आलं बघायला. तिथे येऊन बघा, आमची 3 दिवस पोरं रस्त्यावर आहे, दिवस रात्र उन्हात. आता अभ्यास, शाळा सगळं त्यांचा नाश होतंय सगळं. पहिलं करोनामुळे आमची हालत खराब झाली सगळ्यांची. आता जसं आम्ही जरा सुधारलं होतं, या लोकांनी येऊन आमची घरं तोडून टाकली. आम्ही कुठल्या पार्टीसारखं बोलत नाही ना, आम्ही कुठली नेताची माणसं नाही, आम्ही गरीब माणसं, आमची घरं तुटली आहे. बस मी एवढं सांगते. कोणाकडे जाऊन आम्ही हात जोडू, कोणाकडे जाऊन भीक मागायची. आमची घरं तोडून टाकली आहे. जेव्हा अर्ध्या जणांची तोडली आहे, अर्धे घर साफ करून टाकला. आम्ही लहानापासून मोठं झालो विरारमध्ये. मी लहानापासून मोठी झाली, कधी बघितलं नाही की राहता घर कोण तोडताय. मोर्चा निकालना है, इस तरह से जाने का है तो पुलिस का परमिशन लगेगा. आप हरेश्वर पाटिल या जो भी आपके पास जिन्होंने आपको फंसाया है, जिन्होंने आपको चीट किया है, उसके खिलाफ आप गुना दाखिल कर सकते हो. पोलिसांनी रोखण्याचं कारण असं आहे की बघा कायद्याचं राज्य आहे, कायद्याचं परमिशन तुम्हाला घ्यावं लागेल. बरोबर है कि तुलिंज पुलिस स्टेशन गटर पे है और उसके पीछे जो है वो सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर अनाधिकृत बांधकाम बना हुआ है, तो मैडम उसको तोड़े और तुलिंज पुलिस स्टेशन को जगह हैंड ओवर करे महानगर पालिका. तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जिस तरह ग्लोबल सिटी पे तो मैंने PIL फाइल किया है, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है. ग्लोबल सिटी में 25 एकड़ लैंड है. 25 एकड़ कुछ होती है कि नहीं ज़मीन, लिटरली 10-15 दिन का है. उसको लेके वो औरत खटिया पे बैठी हुई है. क्या उस औरत के क्या परिस्थिति होगी? वो औरत खुद शारीरिक रूप से इतनी कमज़ोर है, उसका बच्चा कमज़ोर है. भगवान न करे उस औरत को या उस बच्चे को. यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है, उनके 3 आमदार है, हाउस चालू था. 3 में से एक भी जन अगर वहाँ पे बोल देते हाउस में तो ये कार्यवाही रुक जाती. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. नालेश्वर नगरच्या 2 दिवसाच्या कारवाईनंतर नालेश्वर नगरची अवस्था काय आहे पाहूया बातमीच्या माध्यमातून. काल या ठिकाणी एका व्यक्तीचं निधन झालं. या निधनाच्या मागचं कारण हृदयविकाराचा झटका आहे. परंतु याला हृदयविकाराचा झटका भीतीच्या स्वरूपातून आला. तिथल्या लोकांना रात्री सुद्धा असं वाटतं की आमच्या घरावरती कोणीतरी बुलडोजर चालवते. अशी काहीशी दहशत नालेश्वर नगरचा 5000 घरांना आता सतवायला लागलेली आहे. असं असताना काल नालेश्वर नगरचे रहिवासी बहुजन विकास आघाडीचे आमदार राजेश पाटील यांच्याकडे गेले. एक महिला चक्क राजेश पाटीलला आम्हाला वाचवा असं सांगताना आपल्याला दिसते. असं असताना काल ॲडव्होकेट नेहा दुबे त्या ठिकाणी जाणार होत्या, परंतु पोलिसांनी नेहा दुबे यांना मध्येच अडवल्यामुळे नेहा दुबे काही येऊ शकल्या नाही. आज नेहा दुबे यांनी टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला आपली प्रतिक्रिया दिलेली आहे. तर पाहूया या सगळ्या संदर्भात ॲडव्होकेट नेहा दुबेचं काय म्हणणं आहे. कशा प्रकारे आपण या विषयाकडे पाहता? नमस्कार, आपके चैनल के सारे व्यूअर को मेरा नमस्कार. मैं हिंदी में बोलूँगी. जिस तरह से आपने कहा कि कनेर फाटा पे ये जो पूरा जो मुहिम हुई है, एक महाराष्ट्र की सरकारी जगह पे ये कार्रवाई हुई है, तो ये बहुत ही दुर्दैवी बात है. ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सरकारी कार्रवाई के अलावा राजकीय शिकार हुए हैं वहाँ के लोग, राजनीति का शिकार हुए वहाँ के लोग. ये ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. और अगर आप वो मुझसे पूछोगे तो भी मैं आपको बता दूंगी कि वो लोग राजनीति का शिकार किस तरह से हुए हैं. मैम, कुछ दिन पहले विधान परिषद में अजितदादा पवार इन्होंने एक प्रश्न उपस्थित किया था. एसटी महामंडल पे एकनाथ शिंदे जी जो आज के मुख्यमंत्री है, उनका कहीं बैनर एडवर्टाइजिंग छपा था. उस एसटी की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, वहाँ की कांच टूटी हुई थी. इस दौरान विधान परिषद में वो विषय जाने के बाद उन अधिकारियों को निलंबित किया गया. अगर आप कनेर फाटे का उल्लेख करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उज्ज्वला भगत मैडम तहसीलदार है, उन्होंने एक साफ तौर पे कहा है कि लोगों के लिए कि लोग कागज पत्र व्यवहार करते वक्त उसकी पाठ पूर्वता करके सही कागज पत्र देखकर ही व्यवहार करें. अगर वो गरीब लोग कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उन्होंने वो कागज पत्र किया, इसीलिए उनसे वो गलती करने के बाद वो तोड़क कार्रवाई हो रही है. तो आपको ये नहीं लगता कि जब वहाँ लोग बसे तब एमएससीबी ने वहाँ लाइट का कनेक्शन दिया, महानगर पालिका ने उनको गटर की सोई दी, पानी की सोई दी, तो जब उनके
एग्रीमेंट जो पेपर्स न देख के हुए उनके साथ चीटिंग होने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई हो रही है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं दोषी महानगर पालिका और लाइट प्रशासन भी है? देखिए, इसमें दोषी महानगर पालिका भी है और तहसीलदार कार्यालय भी है, क्योंकि जो तहसील कार्यालय है उनको भी देखना चाहिए था कि हमारी सरकारी ज़मीन है। आप पहले से बोर्ड बैनर मार के रखिए कि यहाँ पे ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे कुछ भी आप मत बनाए। और देखिए, जनरली लोग क्या होता है ना, ये जो वहाँ के जो लोग हैं, जो जनरली 3 लाख 4 लाख में जो रूम खरीद रहे हैं, वो लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उनको लगता है कि घर पट्टी और लाइट जो दिया, लाइट का जो बिल दिया, ये दे दिया यानी कि हमारा रूम लीगल है। उस घर पट्टी और लाइट बिल के ही माध्यम से, मतलब उसको लीगल समझ के ये लोग अपना रूम खरीद लेते हैं। और दूसरा, उनके पास मजबूरी है वो रूम खरीदने का, उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो 30 लाख का फ्लैट नालासोपारा में या विरार में खरीद सके। आज अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे अनाधिकृत बांधकाम हुआ, ऐसा मैडम ने कहा, तो उसी तरह से ग्लोबल सिटी में भी तो अनाधिकृत बांधकाम हुआ। ग्लोबल सिटी में 25 एकड़ जमीन सरकारी जमीन है, वहां पे तो एक एक रूम 80-80 लाख के बिक रहे हैं। तो मैडम वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो वहां पे क्योंकि लोग 80 लाख का रूम लेके रह रहे हैं, अगर मैडम ने वहां कार्रवाई की तो जो 80 लाख का रूम लेता है वो एडवोकेट को लाख रुपया दे के केस फाइल करने की ताकत रखता है। पर जो इंसान 2 लाख 3 लाख में, 2.5 लाख 3 लाख में अगर एक छोटा सा रूम खरीदता है, वो भी 4-5-10 इंस्टॉलमेंट दे के, तो उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि किसी नॉर्मल एडवोकेट को भी 10,000 रुपया दे के वो लोग एक केस फाइल कर सके या नोटिस का रिप्लाई तक फाइल कर सके। क्योंकि मुझे भी वहाँ के कई लोगों ने अप्रोच किया, तो मेरा सिर्फ यही कहना था कि आप लोगों को कोर्ट ही रास्ता दिला सकता है। क्योंकि कैसा है, जिस तरह से आपने एकनाथ शिंदे जी का नाम लिया या अजीत पवार का नाम लिया या जिसका भी नाम लिया, मेरा सिर्फ इतना कहना था, जब ये त्वरित कार्यवाही चल रही थी उस वक्त हाउस चालू था ना, यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है, उनके 3 आमदार है, हाउस चालू था, 3 में से एक भी जन अगर वहाँ पे बोल देते हाउस में तो ये कार्यवाही रुक जाती। और रही बात एकनाथ शिंदे जी की, तो एकनाथ शिंदे जी ने तो जिस दिन शपथ लिया उस दिन क्या बोला था कि हितेंद्र ठाकुर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये उन्होंने कहा था ना। तो फिर वो यहाँ शिकायत नहीं दे रहे। नहीं तो अगर एकनाथ शिंदे जी भी चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट दखल देके ये सारी कार्रवाई रोक सकते थे, एक सिंगल जीआर पास करके। अगर देवेंद्र फडणवीस जी ने 2014 में जो जीआर पास किया कि 2014 तक का जितना स्ट्रक्चर है वो सब लीगल काउंट होता है, तो अगर वो एक जीआर पास करते तो वहाँ लोगों को रिलीफ मिलता। और रही बात वहाँ की जनता की, अगर आप हाल देख रहे हो तो बहुत ही बदतर हालत है। मैंने सुना एक स्कूल टूटा है जिस स्कूल में 6000 बच्चे थे, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट कुछ 50-60 बच्चे 10वीं का पेपर दे रहे थे। और इस तरह की कार्यवाही के बाद उन बच्चों के 10th के पेपर्स उन लोगों ने मिस कर दिए, वो लोग पेपर नहीं दे पाए क्योंकि वो अपना घर देखते कि एग्जाम देखते, तो उनका 1 साल बर्बाद हो गया है। तो वो साल का कौन भरपाई करके देगा? मान लीजिए अगर कल को कोई किसी ने, वैसे तो भरपाई दिख नहीं रही रास्ता कि कोई भरपाई करके देखेगा, क्योंकि आज कार्रवाई होके मुझे लगता है 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से ऊपर हो गए, कोई भी विधायक वहाँ पे देखने नहीं आया है कि वहाँ विधायक हो, चाहे बहुजन विकास आघाड़ी के वहाँ नगर सेवक हो। नगर सेवक की जवाबदारी नहीं थी क्या कि उनके क्षेत्र में ये हो रहा है? वोट मांगने तो वो जा रहे थे ना हर जगह, नगर सेवक चुनाव के दौरान या आने वाले समय में जो नगर सेवक का चुनाव है उस वक्त तो वोट मांगने जाएंगे, चाहे वो जाए चाहे विधायक जाए, विधायक भी तो वोट मांगने जाएगा। तो विधायक ने क्यों नहीं उन लोगों की मदद की? एक विधायक की ड्यूटी होती है कि उसके विधानसभा क्षेत्र में एक एक लोगों की जिम्मेदारी उसकी है, तो विधायक को आना चाहिए था। हजारों लोग बेघर हो गए, विधायक सोया पड़ा है अपने घर पे। मैम, आप ये मानते हैं कि ये शासक की कार्रवाई है या आपको क्या लगता है ये राजनीतिक तौर पे किया जा रहा सारा कट है? देखिए, मेरे हिसाब से देखिए ये दिखाया जा रहा है कि ये एक शासकीय कार्रवाई है, पर मेरे हिसाब से वहाँ के जो नालेश्वर जो पूरा ग्रुप है वो राजनीति का शिकार हुआ है। क्योंकि सबको पता है कि ये जो नालेश्वर ग्रुप है, इन्होंने 2019 में प्रदीप शर्मा को सपोर्ट किया था और प्रदीप शर्मा को सपोर्ट करके इन्होंने पूरी अपनी मेजॉरिटी से अपनी पूरी ताकत लगा के उनको सपोर्ट किया था और सारे लोगों का वोट भी कोशिश किया था कि प्रदीप शर्मा जी को मिले। इस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। और क्षितिज ठाकुर नालासोपारा विधानसभा जीतने का जो मार्जिन है वो 40,000 वोटों का ही मार्जिन है से वो जीते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर नालेश्वर ग्रुप चाह ले तो वो 1-1.5 लाख वोट का जो है खेल वो कर सकते हैं, यहाँ वहाँ कर सकते हैं। तो बराबर चुनाव के मुंह पे, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में चुनाव है हमारे यहाँ पे, चाहे वो महानगर पालिका हो, चाहे वो 2024 में सांसद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, सब बैक टू बैक तीनों चुनाव अपने यहाँ लगे हुए हैं। तो चुनाव के पहले मेरे हिसाब से तो नालेश्वर ग्रुप का पूरी कमर तोड़ने की पूरी ताकत लगाई गई है। वरना अभी तक क्यों नहीं 4 दिन हुआ, विधायक कहाँ है? विधायक भी विरार में है, कनेर भी विरार में है।
विधायक का मुंबई जाने का रास्ता भी वही है, कनेर फाटा से ही होते हुए हाईवे जाते हैं। तो क्यों नहीं वो देख रहे हैं? क्या विधायक के परिवार का एक जन के एक आंख नहीं है तो वो एक आंख से काना है? तो उसी तरह से इनकी भी एक आंख नहीं चलती है क्या कि इनकी दोनों आंख नहीं चलती है? इनको इतने लोग नहीं दिख रहे हैं क्या? बिना छत के लोग वहाँ रह रहे इतनी चिलचिलाती धूप में, कैसे वो लोग खाना बना रहे? बेचारी एक औरत का तो मैंने सुना कि कुछ 10 या 12 दिन हुआ है, उसकी डिलीवरी हुई है, टाके तक नहीं खुले। उस परिस्थिति में वो औरत अपना छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा जो लिटरली 10-15 दिन का है, उसको लेके वो औरत खटिया पे बैठी हुई है। क्या उस औरत के क्या परिस्थिति होगी? वो औरत खुद शारीरिक रूप से इतनी कमज़ोर है, उसका बच्चा कमज़ोर है। भगवान न करे उस औरत को या उस बच्चे को कुछ हो गया। मैंने सुना कल एक बुजुर्ग आदमी जो है कि आई डोंट नो कौन हार्ट अटैक से मर गया और उसे शायद किसी ने मारा भी था, ऐसा मुझे सुनाई दिया और मैंने एक चैनल के माध्यम से भी देखा। तो अगर वो मरा है तो उसकी जवाबदारी कौन ले रहा है? या वो कहाँ है? उसका घर नहीं है, उसकी लाश इसी तरह ओपन जगह पे रखी है। तो ये सब कहाँ है? ये सब किसी को क्यों नहीं दिख रहा है? और मेरा सिर्फ ये कहना है, अगर तहसीलदार मैडम बोल रही है कि हम सरकारी कार्रवाई कर रहे हैं तो प्लीज़ मैडम, पूरे महानगर पालिका क्षेत्र में या पूरे कलेक्टर के क्षेत्र में हर गांव में 30 से 40 सरकारी जगह होती है और सभी जगहों में सरकारी जगह होती है और सब पे लगभग यहाँ पे अनाधिकृत बांधकाम हुआ है। तो उन सब पे जाइए, मैडम कार्रवाई करिए। और अगर मैडम बोलती है मुझे किसी ने कंप्लेन नहीं किया है तो मैंने खुद कंप्लेन किया है। आज तुलिंज पुलिस स्टेशन की जगह पे मैंने भी कलेक्टर साहब को कंप्लेन करके रखी है कि तुलिंज पुलिस स्टेशन गटर पे है और उसके पीछे जो है वो सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर अनाधिकृत बांधकाम बना हुआ है। तो मैडम उसको तोड़े और तुलिंज पुलिस स्टेशन को जगह हैंड ओवर करे महानगर पालिका। मैम, आप आरोप लगा रहे कि जहां मैंने कार्रवाई के लिए पत्र व्यवहार किया वहां कार्रवाई नहीं हो रही है और जहां कार्रवाई हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है। नहीं, कार्रवाई सरकारी हो रही है। मैंने ये कहा कि कार्रवाई सरकारी हो रही है, पर एक्चुअली वो सरकारी हो रही है पर उस पर राजनीतिक एंगल है। और जो मैंने ये एक आरोप कहा है कि भाई मैंने सैकड़ों पत्र व्यवहार किए हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जिस तरह ग्लोबल सिटी पे तो मैंने PIL फाइल किया है, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। ग्लोबल सिटी में 25 एकड़ लैंड है, 25 एकड़ कुछ होती है कि नहीं ज़मीन? वो 1-2 एकड़ का मसला नहीं है, 25 एकड़ ज़मीन है और जहाँ पे 22-22 माले का टावर बन रहे हैं तो लोग वहाँ कैसे बना रहे हैं? मतलब जब ये लोग इन दिमाग कैसा है? मेरा सिर्फ ये कहना है कि यहाँ की जो सारी सरकारी यंत्रणा है या सरकारी जो अधिकारी है या कर्मचारी है उनका ऐसा है कि जब तक बिल्डर का फ़ायदा हो रहा है तब तक ये लोग आंख बंद करके बैठे रहेंगे, लेकिन जब आम जनता वहाँ पे रहने आ जाएगी तब ये लोग थोड़ा कार्रवाई करेंगे, ताकि उससे नुकसान आम जनता को होती है, बिल्डर को नहीं होती है। बातमी पाहून आपल्याला काय वाटतं? तहसीलदार मॅडमनी केलेली कारवाई खरंच योग्य आहे का? जर तहसीलदार मॅडमनी नालेश्वर नगरवरती कारवाई केली तर मग इतर शासकीय जागेंवरती का नाही? हा दुजाभाव का? जर कारवाई करायचीच असेल तर ती कारवाई सरसकट केली पाहिजे। नालेश्वर नगरच्या बिल्डरांचं काय? ज्या बिल्डराने शासकीय जागांमध्ये सर्रासपणे अनधिकृत बांधकाम उभं करत एक नवीन शहर उभं केलं, त्यांना कोण जेलमध्ये टाकणार? त्यांच्यावरती कोण गुन्हा दाखल करणार? आपल्याला काय वाटतं? कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला नक्कीच कळवा। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार।